मेरी तो सच बताओ, मैंने 3-4 अपने बीजेपी फ्रेंड को ब्लॉक करे, कल ही ब्लॉक किया। एक को तो सिस्टम चेंज होया जाए, जो मशीन वोटिंग सिस्टम है वो चेंज होए। रुकेगा नहीं, स्टूडेंट रुकेगा नहीं। तो फिर भी प्लीज मेड अ चैनल फॉर यू फर्स्ट। देखो स्पाइडरमैन निकल जाएगा वरना। बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती एज अ स्टूडेंट। और क्या चाहिए था, एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस तो आने ही चाहिए। आप किस लिए आए थे यहाँ पे, पहले मुझे ये बताइए। जो इस्तीफा लेने आए थे, आपको अपना इस्तीफा लेना था, आपको अपना इस्तीफा लेना था। चैनल वाले वैसे भी हमें नौकरी से निकाल चुकी है कवर करके। तो आपका कौन सा चैनल है, ये कौन सा चैनल है? अब हम खुद के लिए काम करेंगे। आप खुद के लिए काम करो, तो फिर भी प्लीज मेड अ चैनल फॉर यू फर्स्ट। देखो स्पाइडरमैन निकल जाएगा वरना। आप पहले चैनल बनाइए, उसके बाद इस्तीफा होगा आपका। हमारा इस्तीफा हो चुका है, धर्मेंद्र प्रधान का हो गया। अब तो सबको होगा, अब देखते जाओ। अब मोदी का भी करवा दो, अब मोदी का भी करवा। मानेंगे नहीं आप लोग? बिल्कुल नहीं। मोदी का लेके मानेंगे इस्तीफा। हाँ जी, हाँ। देख, अब एक और नया ट्रेंड चलने लगा है भैया। इस कैप्शन पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल भाई, जायज लिखा है। क्या जायज लिखा? अगली बारी मोदी की है। अगली बारी मोदी की। बिल्कुल, आप कुछ गलत करते हैं मोदी पकड़ा जाएगा। हाँ, लेकिन एब्सटीन क्यों ऐड कर रहे हैं आप लोग? भाई आपने देखा नहीं क्या, फाइल खुली थी, आपको नहीं पता लगा? हाँ। नहीं पता लगी आपको? हाँ। देखिए देखिए, एक तस्वीर खूबसूरत, एक तस्वीर अलग है। देखिए, अंगूठा छाप मोदी इस्तीफा दो। ए भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके पास डिग्री है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन है कि नहीं पता नहीं। क्या कहेंगे सर आप? बहुत बढ़िया हुआ, मजा आ गया। अच्छा, इस कैप्शन पे क्या कहेंगे? बताइए सर। नहीं यार, इतना ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा। शिक्षा मंत्री सिर्फ जाकी है, मोदी अभी बाकी है। बिल्कुल इस्तीफा चाहिए। बहुत खुश। नाउ एवरी मंत्री विल गेट देयर अकाउंटेबिलिटी, और सबका अकाउंटेबिलिटी लेनी अगला पड़ेगी। नंबर किसका? अगला नंबर किसका? अगला नंबर गडकरी, मोदी, सबका, जो जिन्होंने करप्शन किया है सबका नंबर आएगा। यस। क्या कहेंगे मैम, खुश हैं आप लोग? यहाँ पर जंजी अकेले नहीं है, वो जंजी के खुश हैं? हाँ जी, मैं खुश हूँ, लेकिन मैं पूरी तरीके से खुश नहीं हूँ। आप पूरी तरीके से कब खुश होंगे? जब सरकार बदलेगी। किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं? मैं सरकार लोगों की लाना चाहती हूँ, जो लोगों की सुने। ये सरकार लोगों की नहीं है? नहीं, ये लोगों की सरकार नहीं है, ये लोगों के अगेंस्ट करती है ये सरकार। अब अगला नंबर किसका होगा? ये अगला नंबर जो लोगों की, मैं सबसे पहले तो मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि सरकार वो लाई जाए, जो पहले तो वोटिंग सिस्टम चेंज होया जाए, जो मशीन वोटिंग सिस्टम है वो चेंज होए। एंड जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन में जो गणेश कुमार गुप्ता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसे चेंज करा जाए और कोई ऐसे मिनिस्टर को लाया जाए जो कोई भी पार्टी से रिलेटेड ना हो। एंड जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है वो एक हमारा पूरा का जस्टिस और फ्री से फेयर चले, क्योंकि कोई भी हमारी जो मशीन्स बदलाव करी जाए और हमारी न्यू सरकार आई जाए। नई सरकार बननी चाहिए। नई सरकार बननी चाहिए जो यूथ के लिए बोले, जो सरकार हमारे लोगों के लिए बोले, उनके लिए। देखिए मैम, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगी कि जी मोदी जी, आपको अब तो पता चल गया होगा कि जेनजी की पावर क्या है और आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। हाँ। तो अब अगला नंबर किसका लेंगे? देखिए, नंबर में तो बहुत सारे हैं, क्योंकि सारे इन्हीं के गैंग के हैं। हाँ। तो नंबर में तो एक एक करके सब आने चाहिए। अमित शाह हो चाहे योगी हो, और मोदी तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि इनका बाप वही है। अब इस्तीफा लेके मांगेंगे सरकार में तमाम मंत्रियों का? बिल्कुल, तमाम मंत्रियों का इस्तीफा होना चाहिए। हाँ। क्योंकि देश का उन्होंने गर्दा कर दिया। एक जनता रो रही है सड़कों पे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो रो नहीं रहा है इनकी सरकार के अंदर। एक होता है कि चलो तुम सरकार में हो, तुम खा रहे हो, बट यार तुम जनता का खा रहे हो, ठीक है, तुम टैक्सेस खा रहे हो, ठीक है, पर तुम जनता को मार रहे हो, रुला रहे हो। तुमने उनकी मतलब ऐसी हालत कर दी है कि मतलब ना बंदा मर सकता है ना बच सकता है। इसीलिए आज ये दिन देखा है मोदी ने, वरना मोदी ये दिन कभी नहीं देखता, पर ये दिन देखा क्योंकि उसने ये हरकतें करी है, क्योंकि उसने जनता को रुलाया है खून के आंसू। जिन लोगों ने पहले सारी चीजें झेली है, उनकी बद्दुआ लगी है मोदी को, और अभी और लगेगी। जो बच्चे मरे पहले, जिन्होंने सुसाइड किया। अच्छा मैम, ये चिंगारी अब आग बनेगी, यहीं पर ठंडी हो जाएगी? भाई मैं तो कहती हूँ आग बननी चाहिए, और जेनजीस प्लीज रुको मत आग, क्योंकि देखो ये जो चिंगारी भड़की है ना आज, ये दोबारा नहीं होने वाला। मुझे पता है नहीं होने वाला, क्योंकि 12 साल में पहली बार ऐसा कोई आंदोलन हुआ है, पहली बार ऐसा कोई प्रोटेस्ट हुआ है कि इतने सारे लोगों ने वर्ल्ड वाइड इसको देखा
और इसको सपोर्ट किया है, और आज भजपिल्लों की लगी पड़ी है। भजपिल्लों लगी पड़ी है? भजपिल्लों की लगी पड़ी है। मेरी तो सच बताओ, मैंने 3-4 अपने बीजेपी फ्रेंड को ब्लॉक करे, कल ही ब्लॉक किया। एक को तो जो भाजपिल्ली थी और भाजपा में कार्यरत थी, अपनी फ्रेंड को भी ब्लॉक कर दिया भाजपा भैया मुझसे बहुत बहस कर रही थी कि ये है, बच्चे मार रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं, बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं। भाई आर यू मैड? तुम्हें नहीं दिख रहा है कि एक दिन पहले वहाँ पे क्या क्या चीजें रख दी गई थी? तुम्हें नहीं दिख रहा है नेट उड़ा दिया जा रहा है? क्यों ये सारे षड्यंत्र क्यों हो रहे हैं? तुम क्यों उड़ा रहे हो नेट? तुम यहाँ पे पानी आने नहीं दे रहे, खाना आने नहीं दे रहे, तुम यहाँ पे नेट उड़ा दे रहे हो। तुम क्या नाम है, यहाँ पे पुलिस वाले डंडे मारो, जो पुलिस वाले है भी नहीं वो भी डंडे मार रहे अब हैं। ये तैयारी चलती रहेगी आगे तक? बिल्कुल चलनी चाहिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज जेंजी आप ठंडे मत होना। अगर आप ठंडे ना होना। क्या कहेंगी मैम आप? क्या कहेंगी मैम? आप लोग प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, आज इस्तीफा मिल गया है। बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती एज अ स्टूडेंट। और क्या चाहिए था? एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस तो आने ही चाहिए। और इस्तीफे के बाद क्या पेपर लीक की समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं होगी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो आएगी ना एटलीस्ट, कि हाँ कि तुम्हें देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसीज का सामना करना पड़ेगा, इतना तो हो। लाठियाँ बहुत मिली होंगी? नहीं, मैंने तो नहीं खाई एक्चुअली। लोगों ने खाई है? हाँ, उनके लिए बुरा लगता है। लाठियाँ खाने ही आए हैं। लाठियाँ खाने ही आए हैं। लाठियाँ खाने आई हैं? लेकिन अब तो इस्तीफा मिल गया, देर हो गई है। नहीं, हाँ अब देर हो गई है, लेकिन हम लोग तो पहले ही आ गए थे। अब हमारा लक था कि हमें नहीं मिली, बाकी लोगों को मिल गई। लेकिन इस्तीफा योगदान है। इस चीज की खुशी है, इस्तीफा मिल गया, इस चीज की बहुत खुशी है। आज दोबारा से आजादी मिल गई। आजादी आजादी मिली है। एजुकेशन से वो बेकार एजुकेशन सजेशन से आज़ादी मिली है। एजुकेशन मिनिस्टर से आज़ादी मिली है हमें। अच्छा, एक सवाल, आपने कहा आज़ादी मिल गई, तो कंगना रनावत एक सांसद है, वो कहती थी हमें 2014 के बाद आज़ादी मिली। आप कह रहे हैं हमें आज आज़ादी मिली। उनके हिसाब से होता होगा, मैं क्या कह सकती हूँ, उनकी मेंटेलिटी ऐसी है। तो आप लोग को आज आज़ादी मिली शिक्षा से, शिक्षा मंत्री से, करप्ट एजुकेशन सिस्टम से आज़ादी मिली है। करप्ट एजुकेशन सिस्टम से। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। तस्वीरें आज देखने वाले, क्योंकि ये तस्वीरें रोज देखने के लिए मिलेगी। जी सर बताएं। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, इंकलाब के नारों से। सरकार आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जाती रहेंगी। तानाशाह से देश नहीं चलेगा। एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। पीछे के दरवाजे से घुसने वाले लोगों तो को पूरा सीधे एजुकेशन मिनिस्टर ही बदल दिया। बिल्कुल, हम लोग आज पूरे युवाओं की जीत है। पूरा देश खुश है। आज पूरा युवा खुश है, पूरा देश खुश है। आज 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 पूरे देश को आजादी मिली है। कंगना रनावत कहती, आपने कहा कि कंगना 2014 में उनका आजादी मिली, उनके हिसाब से 2014, लेकिन आज एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत बड़ी आजादी मिली है। नया इंकलाब लिखा जाएगा आज से। बिल्कुल लिखा जाएगा। भगत सिंह मर गए, चले गए, शहीद हो गए, लेकिन फिर भगत सिंह, करोड़ों भगत सिंह पैदा हो गए और पैदा होंगे। जब जब एजुकेशन सिस्टम, जब जब तानाशाह सरकार आएगी, तब तक क्रांति होगी इस देश में। कोई तानाशाही सरकार आती रहेगी, सरकार जाती रहेगी। सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन नई नई क्रांतियां लिखी जाएंगी, क्योंकि आज जीत इन छात्रों की है, इन यूथ की है, क्योंकि आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आप यही देख लो, विश्व गुरु बनाने वाले देश में विद्यार्थियों को बचा नहीं पाते हैं। तो इतनी जो ब्रूटैलिटी हुई, एक तो मुझे वो बहुत ख़राब लगा। और एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म होना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है कि रिज़ाइन कर दिया है, थैंक यू रिज़ाइन कर दिया है। और एक बात मुझे पता चली, थैंक यू किस लिए? कि थैंक यू मेरे जेंजी को, मेरे फ्रेंड्स को, जिन्होंने यूनिटी दिखाई। इतनी बड़ी इंडिया में इतने सारे लोगों ने यूनिटी दिखाई। बस वही चीज़ है। अपने जेंजी लोगों को, अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना है मुझे। फ्रेंड्स, हाँ, बहुत खुशी है आज। थैंक यू सो मच। यस, रिज़ाइन कर दिया, फाइनली रिज़ाइन कर दिया बॉस। चलिए देखिए, ये खुशी है लोगों के मन में। क्या कहेंगे मैम आप? खुश हैं? यस, बहुत ज़्यादा। क्यों, बहुत ज्यादा क्यों खुश है? इस्तीफा दे दिया उसने। आज सैलरी मिली है, इसलिए इस्तीफा दिया है। 25 को सैलरी आती है। यस। देखिए ये खुशी बता रही है। पोस्टर आप देखते जाइए। धन्य है मेरा जीवन जो धर्मेंद्र प्रधान। अब आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। आइए इधर बात करते, इधर आइए, इधर आइए। सर, आपने ये पोस्टर क्यों लिखा है? क्या है मतलब, क्या लिखा है? आवाज बेटी, आवाज बेटी, आवाज। जी, क्या कहेंगे सर, खुश है आज? बहुत ज्यादा। अभी तो एक का हुआ है, अगला
ये रहा मेरा, देख लो टारगेट। इसको जब तक नहीं हटाएंगे तब तक अपने लोग हिलेंगे नहीं। अगला नंबर मोदी जी। सॉरी, अच्छा ठीक है मोदी जी, लेकिन अगला नंबर भाई कहते हैं ना कि बीमारी का इलाज जड़ से जब तक ना करो तब तक वो उभरती रहती है। तो भाई जड़ तो यही है, अब जड़ को तो जग काटना ही पड़ेगा। जड़ को काटना पड़ेगा, क्या कहेंगे मैम? भाई एक इसलिए लिखा है क्योंकि संघर्ष इतना किया है कि लिखना पड़ा हमें। भाई एक चॉकलेट का जी मैम क्या कहेंगी आप? पोस्टर लिए क्या कहना चाह रहे हैं? कि आजकल के जनरेशन के बच्चे अब नहीं रुकेंगे, अब सब अपने उस पे हक के लिए खड़े हैं। अब अच्छी बात है, इस्तीफा दे दिया, अब मोदी जी की बारी है। मोदी जी की बारी है। मोदी जी की बारी है। पोस्टर में क्या लिख रखा आपने? पुष्पा झुकेगा नहीं, स्टूडेंट रुकेगा नहीं। आजकल के स्टूडेंट्स नहीं रुकने वाले हैं। अब तो देख लो आप, इस्तीफा भी अब गवर्नमेंट को झुकना पड़ा है हमारे सामने। अब मोदी जी की बारी है। मोदी जी की बारी लग रहा है आपको इस्तीफा होगा? देखिए अगर इन्होंने हमारे सारे डिमांड्स पूरी रख कर दी हैं तो कोई ऐसे नहीं है। अगर इन्होंने डिमांड्स पूरी कर दी तो फिर हमें इस्तीफा, हमें मोदी जी का नहीं चाहिए। कर दें, ये हमारी डिमांडें मांग ले। क्या डिमांड क्या है आपकी? भाई जो आप लोगों ने अभी हमने देखा है कि लाठियाँ खाई, उसका बदला? पहले वो जो स्टूडेंट्स के खिलाफ रिपोर्ट्स है वो वापस ली जाए। वो तो आदेश हो गया कि ये जिनके खिलाफ मुकदमे वो वापस होंगे तो फिर ठीक है, और क्या चाहिए? 1 करोड़ रुपीस भी मिलने चाहिए। उसकी भी बात चल रही है। हाँ बिल्कुल, और वो पूरे जो बच्चे खोए हैं हमने और उनके माँ बाप, उन सबको होना चाहिए। हाँ जी बताएं। और आगे ऐसा ना हो, जिम्मेदारी लें। बाकी है। आगे की जनरेशन याद रखेगी कि अब पहले करा था तो अब क्या भुगत रहे हैं वो। आगे तैयारी क्या है आप लोगों की? तैयारी बस इतना है, रेजिग्नेशन हो गया, हम ऐसे ही जुटे रहेंगे। अब अगला नंबर किसका? मोदी जी का है। ए भैया, अगला नंबर गोदी मीडिया का है। ए भैया, यहाँ तो कुछ और ही चला कि भैया अभी ये लोग संतुष्ट नहीं है। कहते हैं ना कि मांगने से मिल जाए तो तमन्ना किसकी करेंगे। आइए और आगे लोगों से बात करते हैं। ये तस्वीर है जंतर मंतर के। क्यों भैया खुश है? हाँ बिल्कुल मजा आ गया यार, पूरा अच्छा रहेगा। मोदी का और इस्तीफा में मिल जाएगा तो। मोदी का इस्तीफा? हाँ मोदी का इस्तीफा। पटना से ये भाई बिहार से पटना से इन्होंने सारे बैरिकेड तोड़ दिए। पहले वो अपने भाषण में मित्रों बोलता था, अब फ्रेंड्स बोल रहा है। देख रहे हो ना आप? डर है। चोर है वो, चोर है। सबके का डायरेक्ट मेलोडी इससे ब्रेकअप कर लेगी ना, इसलिए चोर है वो। आज तक उसके हाथ की चाय किसी ने नहीं पी, फिर भी प्रधानमंत्री बन गया वो। नाम है